हेलो दोस्तों। तो आज दोस्तों हम लोग इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ईटीएफ में किस तरीके से ईटीएफ के अंदर हम एसआईपी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मतलब यही है कि ईटीएफ में एसआईपी इन्वेस्टमेंट किस तरीके से किया जा सकता है। तो उसके ऊपर हम इस वीडियो में पूरा चर्चा करेंगे। ठीक है। तो चैनल को पहली बार विजिट कर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, जो कि हम ईटीएफ के बारे में डिस्कस करते हैं और ईटीएफ के ऊपर चर्चा करते हैं। बाकी टेलीग्राम चैनल है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जो टॉपिक है कि एसआईपी में हम तो ऑलरेडी म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हैं और म्यूचुअल फंड में एसआईपी होता है जो कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टिंग प्लान होता है। तो अभी देखिए ईटीएफ में क्या है और म्यूचुअल फंड में क्या है। तो म्यूचुअल फंड में हम सबको पता है उसका हम महीने में एक बार उसमें इन्वेस्ट करते हैं और साथ में उसका एनएवी के साथ उसमें यूनिट दिया जाता है, वो जो कि दिन का लास्ट में, मतलब मैंने आज 10 बजे, दिन का सुबह 10 बजे मैंने एसआईपी में जो अपना इंस्टॉलमेंट पैसा था, जो महीने का एक डेट फिक्स रहता है, उस तारीख को मैंने इंस्टॉलमेंट दे दिया। तो वो क्या होता है, वो दिन का लास्ट में जितना भी प्राइस होगा, चाहे आपने 70 रुपये में इन्वेस्ट हो गया, आपका इंस्टॉलमेंट कट गया, पैसा कट गया, फिर भी आपका कितना होगा, जो दिन का लास्ट, मान लीजिए दिन का लास्ट में 72 रुपये चल रहा था, तो उस 72 रुपये का आपको यूनिट दिया जाएगा, उस 72 रुपये का एनएवी आपका अकाउंट में आएगा। तो ये म्यूचुअल फंड में हमें पता है। ईटीएफ में वो चीज़ नहीं है। ईटीएफ में जब मन चाहे तब हम उसमें खरीदारी कर सकते हैं, जब मन चाहे तब बिकवाली कर सकते हैं। कोई इंतज़ार करने का ज़रूरत नहीं है, तुरंत हाथों हाथ में हो जाता है। तो उसी के ऊपर कि ईटीएफ में हम किस तरीके से एसआईपी करेंगे और एसआईपी के दौरान अपना एक लॉन्ग टाइम का जो व्यू लेके चल रहे हैं हम, तो लॉन्ग टाइम पे किस तरह से ग्रोथ कर सकते हैं। देखिए, सबसे मेन चीज़ है ईटीएफ में कि कैसे एसआईपी किया जाए। उसके साथ-साथ दूसरा पॉइंट क्या होता है, जो हम एसआईपी कर रहे हैं, जो ईटीएफ में कर रहे हैं, उसका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग मतलब पूरा का पूरा ओवरऑल उस जगह पर आ जाएगा, उसका मार्केट कैप कितना है, और साथ में दूसरा है उसका मार्केट कैप के साथ-साथ उसका वॉल्यूम कितना है, वैल्यू कितना है, पीई कितना है, पीबी कितना है, एक्सपेंस रेशियो कितना है, ओवरऑल। उसके साथ-साथ और एक चीज़ है जो कि वो ईटीएफ कितना पुराना है, कम से कम 5 साल 6 साल पुराना होगा, तभी वो थोड़ा-सा सही सलामत माना जा सकता है। बाकी अभी का टाइम पे 2 साल 3 साल का बहुत सारे ईटीएफ आ चुका है। तो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कि सब इसके साथ शामिल होता है। उसके साथ कि हम लोग एसआईपी जो करते हैं, महीने का 1 तारीख को करते हैं, तो ईटीएफ में किस तरीके से एसआईपी करना पड़ेगा। ईटीएफ में क्या महीने का कोई डेट फिक्स करके करेंगे। कोई बोलता है कि आप देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी वीडियो में यही बोला जाता है कि आप डेट फिक्स कर लीजिए। कोई बोलता है 7, 14, 22, 28, कोई बोलता है 5, 10, 15, 20, इस तरीके से। तो जब हम ईटीएफ में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसका कोई डेट फिक्स होने का कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। हमें यही फिक्स करना है कि हम महीने में इन्वेस्ट करेंगे, महीने में कितना बार इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो हमारा हाथ में है। महीने में 10 बार भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, महीने में 15 बार भी इन्वेस्ट कर सकते हो, महीने में 20 बार भी इन्वेस्ट कर सकते हो। वो पूरा का पूरा आपके हाथ में है, क्योंकि हम लोग ईटीएफ में हैं तो उसका फ़ायदा हमें लेना पड़ेगा। ये नहीं है कि महीने में हम एक ही बार इन्वेस्ट करेंगे, एक ही बार एसआईपी करेंगे, नहीं। हम लॉन्ग टर्म के लिए चल रहे हैं। जो शॉर्ट स्विंग के लिए है, स्विंग हम जो आप शॉर्ट टाइम के अंदर स्विंग करना चाहते हो वो अलग है। मगर जब हम लॉन्ग टर्म के लिए व्यू के लिए चल रहे हैं, लॉन्ग टर्म व्यू के साथ-साथ हम चलेंगे, तो उसमें क्या है, जब मन चाहे तब एसआईपी करना है। अभी कब करना है, कैसे करना है, वो हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों? नेक्स्ट जो होता है, तो नेक्स्ट क्या है, कुछ सवाल जैसे आज मेरे को एक भाई ने सवाल पूछा था कि क्या एवरीडे हर डेली का डेली एसआईपी करना चाहिए? तो मैं बोलूँगा इसका नो, आंसर इसका बिल्कुल गलत है। डेली का डेली एसआईपी का कोई मतलब नहीं है। उसके साथ दूसरा पॉइंट होता है कि कोई मार्केट का टाइम में करेंगे, कोई बोलता है 2 बजे के बाद एसआईपी कीजिए, 3 बजे के बाद एसआईपी कीजिए, 4 बजे के बाद एसआईपी कीजिए। 4 बजे तो मार्केट क्लोज़ हो जाता है, उसका छोड़ दीजिए। तो कोई 2 बजे, ढाई बजे, 3 बजे बोलता है एसआईपी करने के लिए, बोलता है उस 2 बजे के बाद प्रीमियम कम होता है। अभी एक चीज़ नॉर्मल, अब ये चीज़ सोचिए कि मार्केट आपको, आज की बात की जाए तो मार्केट पहले शुरू में 10 बजे तक, 10 बजे से पहले ही तो मार्केट नीचे आ गया था, उसके बाद रिकवर करके साइडवेज़ हो गया। हाँ, तो ये इस जगह पर हम, ये तो 2 बजे नहीं है, ये मान लीजिए 10 बजे के आस-पास है। तो 10 बजे हम लोग इस जगह पर इन्वेस्ट नहीं करेंगे, क्या 2 बजे इस लेवल पे हम इन्वेस्ट करेंगे? कोई मतलब नहीं है। तो हमें अपॉर्च्युनिटी ढूँढना है कि जिस जगह हमें बाइंग के लिए अपॉर्च्युनिटी बन रहा है, जिस जगह बाइंग का मौका बन रहा है, उस जगह पर बाइंग करेंगे। उसके लिए कोई टाइम का ज़रूरत नहीं है, ना कि कुछ दिन का ज़रूरत है। क्योंकि हाँ, डेली-डेली तो मार्केट नीचे नहीं आएगा, कभी-कभी आता है 1%, 2%, 3%, कभी-कभी नीचे आता है। तो जिस दिन आ रहा है, उसी दिन को हमें फॉलो करके चलना है। तो इस जगह पर आपको क्लियर हो गया कि डेली का कोई मतलब नहीं है और ना कि कोई समय का मतलब है। ठीक है? चलिए, तो इसमें जो एसआईपी हम किस तरीके से करेंगे, आगे पूरा तो डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं कुछ चार्ट दिखाता हूँ। ये मैंने लिया वीकली चार्ट, जो कि निफ्टी का है, ठीक है? तो निफ्टी का वीकली चार्ट में आप देखिए, पहले गौर से थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि ईटीएफ में एसआईपी का क्या
किस तरीके से करना चाहिए, ठीक है? जो चीज़ मैंने बताया, कोई दिन का ज़रूरत नहीं है, कोई टाइम का ज़रूरत नहीं है, कोई डेट फिक्स करने का ज़रूरत नहीं है, ना कि कोई टाइम फिक्स करना ज़रूरत है, कोई नहीं है। सब आपकी आँखों के सामने है और सब आप खुद से ही कर सकते हैं। जैसे अब मान लीजिए वीकली चार्ट पैटर्न में मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हर ज आपको दिखाई दे रहा है कि मार्केट कंटिन्यू नीचे आ रहा है। कंटिन्यू नीचे आया, उसके बाद कंटिन्यू किया, इधर इससे पहले कंटिन्यू ऊपर गया था। तो इससे पहले क्या हमें एसआईपी करने के लिए मौका नहीं दिया? तो वीकली चार्ट पे आपको लग रहा है कि वीकली चार्ट पे हो गया तो बहुत लंबा है, तो मैं दिखाऊँगा। तो मौका जो है इधर भी दिखाई दे रहा है, हर एक जगह पर आपको मौका छोटा-छोटा दिखते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है? इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, तो इस तरीके से है। तो ये वीकली में समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए मैं चलता हूँ दिन में, डे चार्ट में चलता हूँ। अभी डे चार्ट में आप देखिए निफ्टी की बात कर रहा हूँ, उसके बाद आप बोल सकते हो कि हाँ, निफ्टी का क्यों, दूसरा इंडेक्स का भी देखिए, दूसरा ईटीएफ जो है उसका भी एग्ज़ाम्पल, तो वो भी डिस्कस करेंगे। तो अब देखिए, मैंने कहा कोई दिन का तो कोई मतलब नहीं है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मान लीजिए ये मार्च से लेके अप्रैल तक है, तो मार्च से अप्रैल तक मार्केट में क्या सिचुएशन हो गया? अब मान लीजिए मार्च में आपका कुछ आपने डेट फिक्स कर लिया, 7 तारीख, 14 तारीख, 22 तारीख, 28 तारीख, तो ये जो तारीख आपने फिक्स कर रहा है कोई मतलब है? अब 22 तारीख को तो ऊपर में टॉप पे कर रहे हो, तो कोई मतलब नहीं है हमें। हमें यही देखना है कि मार्केट में कितना परसेंटेज में किस तरीके से एसआईपी करना है, वो तो हम लास्ट में बताएँगे। तो अब देखिए कि 1 महीने का है। अभी देखिए इधर भी साइडवेज़ है, इधर भी मार्केट नीचे आया हुआ है, तो इधर भी नीचे आते हैं। तो हर एक जगह पर हमें कुछ ना कुछ अपॉर्च्युनिटी कहीं न कहीं थोड़ा-थोड़ा मिलेगा और हम लोग उसी अपॉर्च्युनिटी पे अपना एसआईपी करते रहेंगे। एसआईपी मतलब क्या है, आप एक साथ तो उसमें 50 लाख तो नहीं ज डालोगे ना, तो उसमें क्या है छोटा-छोटा पैसा को डालना है। जो कि एक जगह पर हम छोटा-छोटा पैसा डालते-डालते हमारा एवरेज भी इतना ज़्यादा नहीं होगा और हम अपना एवरेज आउट करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है? तो ये डे का चार्ट है। उसके साथ मैंने अभी जो चार्ट दिखा रहा हूँ, ये आपका डे का चार्ट है, सिर्फ़ 2 महीने का चार्ट है। ओनली 2 मंथ, जो कि मार्च और मई और जून का, ठीक है? इससे पहले हाँ, अप्रैल से लेके आपको स्टार्ट है, यहाँ से अप्रैल है और ये जून तक, यहाँ पर जून तक है। तो आप देखिए मार्केट में हर जगह पर हमें थोड़ा-थोड़ा अपॉर्च्युनिटी देता है एसआईपी के लिए। ये देखिए ये कैंडल है, इधर एक अपॉर्च्युनिटी दिया है, उसके साथ-साथ इधर एक अपॉर्च्युनिटी दिया है। तो कहीं न कहीं थोड़ा-थोड़ा हमें अपॉर्च्युनिटी दे रहा है। उसके बाद मार्केट ऊपर गया तो उसके बाद नीचे आया, इधर एक एसआईपी के लिए मौका आपको मिल गया। उसके बाद ऊपर गया, उसके बाद नीचे आया, इधर एक अपॉर्च्युनिटी मिल गया। उसके बाद ऊपर गया, उसके बाद नीचे आ रहा है, तो इधर एक। तो आप बताइए 2-3 महीने में, आप बोलोगे 2-3 महीने में मैंने तो 3 ही दिन एसआईपी किया। मान लीजिए मार्च से लेके अप्रैल, तो मार्च से लेके मार्च मैं बोल रहा हूँ, मई से लेके जून, तो ये मई हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है? यहाँ से लेके यहाँ तक कितना बार एसआईपी का मौका मिल रहा है हमें, वो भी बिल्कुल आराम से तसल्ली से देखिए। ये शुरू में मई का पहला मंथ हो गया, उसके बाद जैसे ही 4-5 ट्रेडिंग डेज़ के बाद आपको एक अच्छा खासा मौका मिलते हुए दिखाई दिया। हर एक जगह पर आप जो आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, वो जगह पर एसआईपी के लिए बहुत बढ़िया मौका दे दिया। उसके बाद तो मार्केट ऊपर गया, उसके बाद ऊपर जाने के बाद इस लेवल पे आया, उसके बाद थोड़ा-सा नीचे आया। उसका थोड़ा-सा नीचे आया, तो ये भी आपको एक पॉइंट बन गया, यहाँ पर एसआईपी के लिए एक पॉइंट बन गया। उसके बाद ऊपर गया दोबारा, देखिए कंटिन्यू ऊपर गया, उसके बाद नीचे आया, तो इधर भी एक एसआईपी के लिए आपका पॉइंट जगह बन गया। उसके बाद ऊपर गया, उसके बाद थोड़ा-सा नीचे आया, आपने देखा कि नीचे आया, तो फिर से साइडवेज़ मार्केट में ये चीज़ मैं बता रहा हूँ। उसके बाद नीचे आया, तो आपका हर एक जगह पर पैसा तो इसी लेवल पे हो रहा है ना, ऐसे तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा ऊपर पे। हम नॉर्मली मोटा-मोटी देखेंगे तो 24,700 से लेके 24,500 के बीच में आपका मोटा-मोटी एसआईपी चलते हुए दिखाई दिया कंटिन्यू। तो थोड़ा-थोड़ा एसआईपी हम इस जगह पर करते चलेंगे इस तरीके से, तो आपका एवरेज आउट ज़्यादा भी नहीं होगा और एवरेज ज़्यादा होते हुए जब आपका बाइंग प्राइस मान लीजिए 70 है, तो वो 80 तक नहीं पहुँच जाएगा। वो इधर 70-71 के आसपास ही, 71 के आसपास ही रह जाएगा, क्योंकि हम एक ही जगह पर घूम-घूम के एसआईपी कर रहे हैं और पैसा भी एक जैसा नहीं लग रहा है, एक साथ ज़्यादा पैसा भी नहीं लग रहा है, तो इसका फ़ायदा है एसआईपी में। नेक्स्ट मैंने इस जगह पर एमओ डिफेंस का, जो कि डिफेंस सेक्टर को कवर करता है, और इसके लास्ट में मैं इसके बाद एक वीडियो बनाऊँगा कि जो कोई बोलता है कि सीपीएससी ईटीएफ जो है सेक्टोरियल ईटीएफ है, तो हमें यही पता नहीं है कि हम लोग ईटीएफ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कौन-सा सेक्टोरियल इंडेक्स में शामिल है, कौन-सा थीमेटिक में शामिल है, कौन-सा स्ट्रैटेजी में शामिल है, ये बहुत ज़रूरी है पता होना। क्योंकि इसी में गड़बड़ होता है, क्योंकि सेक्टोरियल अलग मूवमेंट देता है, थीमेटिक अलग मूवमेंट देता है, तो उसके लिए मैं अलग से नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम इसको टाइम ज़्यादा बर्बाद नहीं करेंगे, तो टॉपिक पे चलते हैं। तो एसआईपी के लिए आप देखिए, हम नवंबर से लिए हैं इसका, तो नवंबर में डाउन हुआ था, इस जगह पर आपको एक एसआईपी के लिए अच्छा खासा एक मौका बनते हुए दिखाई दे रहा है कि हाँ, इस जगह पर एक अच्छा खासा एसआईपी के लिए आपको दिखाई दे रहा है कि एसआईपी बन रहा है। उसके बाद मार्केट ने सडनली बहुत बुरी तरह से, मतलब बहुत अच्छा मूवमेंट होते हुए दिखाई दिया। उसके बाद देखिए मार्केट धीमे-धीमे करके नीचे आ रहा था, धीमे-धीमे करके नीचे आ रहा था। तो आप एसआईपी करोगे तो थोड़ा-थोड़ा करके एसआईपी करते-करते एक टाइम आपका अच्छा खासा एसआईपी होगा और इस लेवल पे जैसे ही आप आओगे, तो इस लेवल पे आने के बाद आपका इस लेवल का जो एवरेज
आते हुए दिखाई देगा। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर गया, फिर से नीचे आया तो इस जगह पर एक एसआईपी हो जाएगा। उसके बाद ऊपर गया, इधर एक एवरेज करते हुए आपका इधर भी एक अच्छा खासा एसआईपी करते हुए दिखाई देगा। तो इस जगह पर आप कम से कम 5 से 6 बार आप एसआईपी कर दोगे, दो तो 5 से 7 बार। ये तो मैं नॉर्मल मोटा-मोटी दिखा रहा हूँ। अब जब ग्राउंड में रहोगे तो किस तरीके से करना है, कैसे करना है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। उसके बाद मार्केट ऊपर गया, तो ऊपर जाने के बाद थोड़ा-सा नीचे आया, तो इधर भी एक एसआईपी मौका मिल रहा है, इधर भी एक एसआईपी मौका मिल रहा है, ऊपर गया। तो एसआईपी करने के लिए कभी ऐसा नहीं है कि ये तो मैं डिफेंस का दिखाया, निफ्टी का दिखाया। हर एक इंडेक्स कहीं न कहीं कुछ न कुछ आपको मौका देगा एसआईपी के लिए। कुछ ना कुछ वो मौका देता ही रहेगा, तो उस मौके को लेना है। उसके लिए कोई डेट फिक्स करने का ज़रूरत नहीं है, ना कोई टाइम फिक्स करना है। जिस टाइम पे आपको लग रहा है कि इस टाइम पे एसआईपी करना ज़रूरी है, इस टाइम एसआईपी के लिए अच्छा खासा मौका मिल रहा है, तो उस टाइम एसआईपी कर दीजिए, ठीक है? तो चलिए इसके ऊपर पूरा का पूरा अभी हम डिस्कस करेंगे, किस तरीके से एसआईपी हमें कितना परसेंटेज में करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उसके ऊपर हम पूरा डिस्कस करेंगे। तो मैं एक ब्लैंक पेज ले लेता हूँ। तो मैंने दोस्तों पहले ही बोला कि जिसको हम लॉन्ग टर्म के लिए इस्तेमाल करेंगे, जिस ईटीएफ में हम एसआईपी करना चाहते हैं, मतलब वो हमारा हो गया लॉन्ग टर्म के लिए। तो जब लॉन्ग टर्म के हिसाब से हम चलेंगे तो उसमें फाइनेंशियल जो उसका फंडामेंटल स्ट्रांग होना चाहिए। पहले ही बात मैंने बता दिया कि उसका हर एक चीज़ देखना चाहिए कि वो कितना पुराना है, कितना उसका मार्केट कैप है, कितना वॉल्यूम है, हर एक चीज़ देखना है। तो उसमें से जो ईटीएफ आपका टारगेट में रहेगा कि मेरा ये ईटीएफ मेरा लॉन्ग टर्म के लिए है, तो उसमें किस तरीके से एवरेज है। देखिए कोई भी ईटीएफ कभी भी डाउन होता है, कभी 2% कोई ईटीएफ डाउन होता है एक दिन में, ठीक है? कभी कोई 3% भी डाउन होता है और कभी कोई 1% भी डाउन होता है, 1 से 1.5% तक भी डाउन होते हुए दिखाई देता है, ठीक है? तो अब देखिए कभी कोई 2% डाउन हो रहा है, 3% डाउन हो रहा है, 3% तो इसको छोड़ दीजिए, 3% का कोई मतलब नहीं, 3% में तो हम स्विंग का पोजीशन बना लेंगे, तो 3% का कोई मतलब नहीं है। हमें देखना है कितना परसेंट का देखना है, एक तो 1% देखना है, 2% का देखना है और उसके साथ में 1.5% का देखना है। ये तीनों परसेंटेज जो है, ये तीनों परसेंटेज में हमें एसआईपी करना है। अब देखिए कि आज कितना अमाउंट डालना है। आपका जो मेन बैलेंस है आपको दिखाई देगा आपका 10,000 है। आपके पास 10,000 अमाउंट है, तो 10,000 अमाउंट है तो उसका कुछ नहीं करना है, उसका 1000 बस 1,000 रुपया रख दीजिए। आपको लग रहा है कि और भी मार्केट नीचे गिरेगा, मैं मेरे हाथ में कैश नहीं रहेगा, तो मैं कैसे और भी एसआईपी करूँगा? तो कुछ नहीं करना और कम कर दीजिए, 500 कर दीजिए एसआईपी, छोटा-छोटा एसआईपी करते रहिए। तो ये इसमें की भी आ सकता है कि इसका तो हमें ब्रोकरेज चार्ज देना पड़ेगा, ये चार्ज देना पड़ेगा, वो चार्ज देना इसीलिए अब देखिए आज जो है इमो डिफेंस पहले 4 जो गिरावट हुआ था वो 4% का गिरावट हुआ था। उसके बाद जाके 2% का रिकवर भी किया। तो टोटल ओवरऑल हम देखेंगे 6% का ऑलरेडी मूवमेंट है। तो जब एक-एक दिन में 3% 4% गिर रहा है तो हमें 2% जब कोई भी ईटीएफ 1% 2% गिर रहा है तो उसमें एसआईपी क्यों नहीं कर सकते? वो भी हमें लॉन्ग टर्म के साथ-साथ। नहीं तो आपका लॉन्ग टर्म पे जो होगा वो 30%। अब आज का टाइम पे देखा जाएगा तो मेरा सिल्वर में आज का टाइम पे गोल्ड में 34%, सिल्वर में 28% दे रहा है। तो क्या उसमें मैं एसआईपी नहीं करूँगा? तो मेरे को करना पड़ेगा। ज़्यादा ऊपर चला जाएगा तो बाद में तो एवरेज होता रहेगा। तो इसलिए थोड़ा-थोड़ा करके उसमें डालना है। थोड़ा-थोड़ा करके एसआईपी के हिसाब से हम थोड़ा-थोड़ा करके कभी 1000 कभी 2000 डालते रहना है। पोज़ीशन हमें देखना है किस तरीके से, पोज़ीशन हमें देखना है कि अपना जो ईटीएफ है, जो हम लॉन्ग टर्म के लिए चल रहा है, उस ईटीएफ में आज कोई भी मार्केट में गिरावट हुआ है कि 2% गिरते हुए दिखाई दिया है, कभी 1% गिरते हुए दिखाई दे रहा है। तो 1% गिर गया तो भाई साहब हमें कुछ नहीं करना है, ये हमारा लॉन्ग टर्म के लिए है, तो इसमें थोड़ा-सा एसआईपी करके छोड़ दीजिए। देखिए, आज जैसे मार्केट नीचे आया, उसके बाद नीचे आके थोड़ा-सा साइड में हुआ, उसके बाद साइडवेज़ हो गया। और नहीं तो आप ऐसे कर सकते हो, आप बोलोगे कि मैं मार्केट ऐसे चल रहा है, ऐसे आया, उसके बाद ऐसे करके ऐसे आया। तो मैंने इस जगह एसआईपी किया, इधर एसआईपी किया, इधर एसआईपी किया, इधर एसआईपी किया। तो ये डेट के हिसाब से आप करोगे तो कोई मतलब थोड़ी है इसमें। आपको देखना है कि कोई डेट का फिक्स होना, डेट हम फिक्स करेंगे तो जिसके पास टाइम नहीं है वो डेट फिक्स कर सकते हैं। जो लोग ईटीएफ में ट्रेड कर रहे हैं उसके लिए जिसके पास टाइम है, तो उसका तो कोई मतलब नहीं है, वो अपना हिसाब से अपना टाइम पे अपना हिसाब से वो अपना एसआईपी करके चल सकते हैं। आशा करता हूँ एसआईपी किस तरीके से करना है आपको समझ में आ गया, क्योंकि जिसके पास टाइम होता है, टाइम है, तो उसके लिए तो कोई डेट फिक्स होने का ज़रूरत नहीं है, ना कि कोई टाइम फिक्स। उसको सिर्फ वॉच करने का ज़रूरत है, थोड़ा-सा वॉच करना है, देखना है कि मेरा पोज़ीशन कहाँ है। और आज मार्केट में मान लीजिए आज जिस जिस तरीके से शुरू में ही गिर गया, तो शुरू में गिर गया, उसके बाद रिकवर आया, उसके बाद गया। तो जैसे ही इस लेवल पे आते हुए दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आया, तो हमने देख लिया कि इस लेवल पे आ गया, तो थोड़ा-सा इस लेवल पे नहीं हो सकता है, तो इस लेवल पे हमने एसआईपी करके छोड़ देना है। लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा-सा एसआईपी करके छोड़ देना है। ज़्यादा कैपिटल कभी भी एक जगह पर बिग बड़ा कैपिटल नहीं लगाना है। एसआईपी में बड़ा कैपिटल नहीं लगाना है, थोड़ा-थोड़ा करके कैपिटल डालना है। ठीक है दोस्तों? तो इस तरीके से हम थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा करके जैसे इकट्ठा करेंगे, वो अमाउंट जो है आपका कम से कम आप 5 साल, 10 साल जो मन चाहे जिस तरीके से आप जा रहे हो, तो उसमें क्या होगा, ईटीएफ में क्या होगा, जैसे म्यूचुअल फंड के में अभी भी ईटीएफ में क्या होगा, म्यूचुअल फंड में आप अपना हिसाब से नहीं कर सकते।
उसमें फंड हाउस करेगा और ईटीएफ में आप अपने हिसाब से उसको बनावट कर सकते हैं। अपने बोलते हैं ना, आदमी अपने हिसाब से घर बनाना चाहता है, तो वो है अपने हिसाब से आप उसको पोर्टफोलियो को बनाओगे, ठीक है? तो एक अच्छा हेल्दी की तरफ आप आगे बढ़ते रहोगे, धीमे-धीमे करके आगे बढ़ते रहोगे, तो ये होगा ईटीएफ का सबसे मेन चीज़। आपका इन्वेस्टमेंट भी सही जगह पर होता रहेगा और साथ में जो आपका रिज़ल्ट आएगा, वो इतना बढ़िया तरीके से रिज़ल्ट आएगा जो कि आप समझ भी नहीं सकते, ठीक है? जो आपका गोल होगा, जो आपका मेन एम होगा, उसमें आप आराम से पहुँच सकते हैं, ठीक है? तो ये है ईटीएफ का में इन्वेस्ट करने का तरीका, ईटीएफ में एसआईपी करने का तरीका, जो कि एक सेफ और एक हायर रिटर्न हमें ईटीएफ के द्वारा मिल सकता है, ठीक है दोस्तों? आशा करता हूँ ईटीएफ में किस तरीके से एसआईपी करना चाहिए, कैसे एसआईपी करना चाहिए, ओवरऑल मैंने इस वीडियो में डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में जो मैंने बताया, उसको फिर हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।